इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में। यहां पर रॉयल पार्क नाम का एक मैरिज हॉल है और कल रात को यानी कि बुधवार रात को यहां पर एक शादी का समारोह चल रहा था। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता के बेटे की शादी थी और इस शादी के समारोह में शामिल होने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए थे। साथ ही में इस समारोह में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार नासिर असलम वानी वो भी यहां पर इस समारोह में शामिल होने आए थे। सभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े नेता हैं वो शादी के समारोह में शामिल होने आए थे और बताया जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 1 घंटे तक इस कार्यक्रम में शामिल थे। जैसे ही वो इस कार्यक्रम से निकलते हैं अचानक से उन पर जानलेवा हमला होता है। एक व्यक्ति जो है उसके पास एक पिस्टल थी। जैसे ही फारूक अब्दुल्ला मैरिज हॉल से निकल रहे होते हैं पीछे से वो वार करता है और एक फायर करता है अपने पिस्टल से। बताया जा रहा है कि उसके पास ये लाइसेंस्ड पिस्टल थी और वहां पर जो चौकस सुरक्षा बल थे उन्होंने तुरंत उसको ओवरपावर किया और जो उसने जानलेवा हमला किया उसको विफल कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस हमले में बाल बाल बचे। वहां पर जो चौकस सुरक्षा बल थे उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को ओवरपावर किया और उसको फिर बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन ये जो घटना हुई है इससे कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और साथ ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कई नेताओं ने सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक क्यों हो गई, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो Z+ श्रेणी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उनकी सुरक्षा जो है Z+ श्रेणी की है। तो उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति पिस्टल लेकर फारूक अब्दुल्ला के पीछे आता है वो फायर करता है फारूक अब्दुल्ला पर, लेकिन वहां पर जो चौकस सुरक्षा बल है वो तुरंत उसे हटा देते हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस हमले में बाल बाल बचते हैं। बाद में उस व्यक्ति को यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कई कार्यकर्ता हैं उन्होंने पकड़ा और साथ ही में बाद में पुलिस के हवाले उसको कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में जो है FIR दर्ज कर ली है और साथ ही में उस व्यक्ति से पूछताछ चल रही है। व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है यानी कि जो पहचान है वो बताई जा रही है कि वो यही जम्मू का ही रहने वाला है और कमल जमवाल उसका नाम है, जो कि बात सामने आई है। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसके अनुसार उसने ये बात कही है कि पिछले 20 वर्षों से वो इस फिराक में था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला करे। कल उसने ये हमला किया, लेकिन गनीमत रही कि वहां पर जो चौकस सुरक्षा बल थे उन्होंने इस हमले को विफल कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इससे सनसनी फैल गई और जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने देर रात को फिर एक सोशल मीडिया अकाउंट से अपना बयान भी जारी किया और उन्होंने कहा कि ये एक जानलेवा हमला था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर और उन्होंने कहा कि Z+ श्रेणी की जो है उनको सुरक्षा है, उसके बावजूद कैसे एक व्यक्ति पिस्टल लेकर उनके बिल्कुल समीप पहुंचता है। गनीमत रही कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसमें बाल बाल बचे। सुरक्षा बल जो है वहां पर जो तैनात थे उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को ओवरपावर किया और बाद में उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन कई ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है कि ये जो व्यक्ति है ये नशे में था। तो फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच चल रही है, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई आतंकी एंगल नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के बड़े राजनीतिक नेता जो कि जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और उनको सुरक्षा जो है Z+ श्रेणी की मिली है, उसके बावजूद कैसे एक व्यक्ति पिस्टल लेकर उनके ठीक पीछे पहुंचता है, उन पर जानलेवा हमला करता है, ये कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का कहना है कि सुरक्षा में चूक हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे विषय पर जांच में जुट गई है। सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक।